हेलो डियर स्टूडेंट, मैं इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद आज के अपने इस ऑनलाइन क्लास में, अपने इस वर्चुअल क्लास में कक्षा 8 के समस्त छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, इसके पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने इंग्लिश टेक्स्ट बुक चैप्टर 7 हेल्थ इज वेल्थ के एक्सप्लेनेशन को आप लोगों ने देखा, उसके अर्थ को आप लोगों ने देखा। आइए आज कक्षा 8 इंग्लिश टेक्स्ट बुक चैप्टर 8 टॉम्स लैम्ब, इसके विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसके एक्सप्लेन को आज हम लोग देखेंगे, इसके अर्थ को आज हम लोग देखेंगे। टॉम्स लैम्ब, टॉम्स देखिए, टॉम के बाद एपस्ट्राफी है, देखिए टॉम्स लैम्ब, टॉम पर देखिए यह एपस्ट्राफी है। टॉम्स माने टॉम का, लैम्ब माने होता है मेमना। लैम्ब एक कहीं कहीं लैम्ब माने मेमना होता है, कहीं कहीं लैम्ब माने भेड़ दे देता है, लेकिन यहाँ टॉम्स लैम्ब, टॉम का मेमना। प्यारे बच्चों, इसमें एक छोटा सा बच्चा टॉम है, उसके पास एक छोटा सा मेमना रहता है। उसके जो खाल थे वह रोएदार हुआ करते थे और बर्फ़ के समान सफ़ेद थे, और प्रायः टॉम जहाँ कहीं भी जाया करता था उसके साथ टॉम का मेमना भी जाया करता था। एक दिन हुआ क्या, एक बार टॉम विद्यालय जा रहा था तो टॉम का मेमना भी उसके पीछे पीछे उसके स्कूल पर चला गया, और उस स्कूल पर किसी भी जानवर का जाना मना था। विद्यालय में अन्य सारे बच्चे मौजूद थे। जब उन्होंने टॉम के इस मेमने को देखा तो सारे बच्चे हंसने लगे और उस मेमने के साथ खेलने लगे। लेकिन हुआ क्या, अध्यापकों ने क्या किया कि उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया, लेकिन फिर भी वह वहीं पर देखता रहा और लंबे समय तक इंतज़ार किया जब तक कि टॉम फिर उसके पास नहीं आया। यानी विद्यालय से मेमने को निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी वह मेमना स्कूल के बाहर रुककर तब तक इंतज़ार किया जब तक कि टॉम आ नहीं गया। और जैसे ही वह आया तो देख क्या हुआ, वह उसकी ओर दौड़ा और अपना सिर उसकी बाहों में रखकर लेट गया, मानो वह यह कह रहा हो कि वह किसी से डरता नहीं है, क्योंकि टॉम जो है उसे सभी खतरों से बचाता है। तो आइए टॉम्स लैम्ब, टॉम का मेमना, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग देखिए और इसके अर्थ को देखिए। टॉम हैड ए लिटिल लैम्ब, टॉम हैड माने पास में या रखना, ए लिटिल माने एक छोटा, लैम्ब माने मेमना। टॉम हैड ए लिटिल लैम्ब, टॉम के पास एक छोटा सा मेमना था। इट्स फ्लीस वाज वाइट एज स्नो, देखिए इट्स माने इसका, फ्लीस माने होता है रोएदार खाल, रोएदार चमड़ी, वाज माने थी, वाइट माने सफ़ेद, एज स्नो माने बर्फ़ के समान, बर्फ़ जैसा। इट्स फ्लीस वाज वाइट एज स्नो, इसके रोएदार खाल यानी टॉम के मेमने के रोएदार खाल मानो बर्फ़ के समान सफ़ेद थे। बर्फ़ जैसा सफ़ेद होता है वैसे ही उसका रोएदार खाल भी सफ़ेद था। एंड एवरीवेयर दैट टॉम वेंट दैट लैम्ब वाज श्योर टू गो। एंड और एवरीवेयर माने प्रत्येक जगह, दैट माने वह यानी कि या जो, टॉम, टॉम जो बच्चे का नाम है, वेंट माने जाता था, दैट माने वह, लैम्ब माने मेमना, वाज माने था, श्योर माने निश्चित रूप से, टू गो माने जाना।
एंड एवरीवेयर दैट टॉम वेंट, और प्रत्येक जगह जहाँ जहाँ टॉम जाता था, दैट लैम्ब वाज श्योर टू गो, तो वह मेमना भी वहाँ उसके साथ अवश्य जाता था। देखिए, टॉम हैड ए लिटिल लैम्ब, टॉम के पास एक छोटा सा मेमना था। इट्स फ्लीस वाज व्हाइट एज स्नो, इसके रोएदार खाल मानो बर्फ के समान सफ़ेद थे। एंड एवरीवेयर दैट टॉम वेंट, और प्रत्येक जगह जहाँ जहाँ टॉम जाता था, दैट लैम्ब वाज श्योर टू गो, तो निश्चित रूप से वह मेमना भी वहाँ वहाँ जाता था। तो यह पहला स्टैंजा हुआ इस पोएम का। आइए दूसरे स्टैंजे में चलते हैं। ही फॉलोड हिम टू स्कूल वन डे। देखिए, ही माने वह, फॉलोड माने पीछे पीछे जाना, हिम माने उसके, टू स्कूल माने विद्यालय, वन डे माने एक दिन। ही फॉलोड हिम टू स्कूल वन डे, एक दिन वह मेमना विद्यालय तक उसके पीछे यानी टॉम के पीछे गया। दैट वाज अगेंस्ट द रूल, दैट जो वाज थी या था, अगेंस्ट माने विरुद्ध, द रूल माने नियम के। दैट वाज अगेंस्ट द रूल, जो नियम के विरुद्ध था। इट मेड द चिल्ड्रेन लाफ एंड प्ले, इट यह मेड माने बना देना या कर देना, द चिल्ड्रेन बच्चों को, लाफ माने हंसना, एंड और प्ले माने खेलना, टू सी माने देख कर, ए लैम्ब माने एक मेमना, एट स्कूल माने विद्यालय पर। इट मेड द चिल्ड्रेन लाफ एंड प्ले टू सी ए लैम्ब एट स्कूल, विद्यालय में मेमने को देखकर बच्चे हंसने और खेलने लगे। आइए, ही फॉलोड हिम टू स्कूल वन डे, एक दिन वह मेमना टॉम के पीछे पीछे गया। दैट वाज अगेंस्ट द रूल, जो नियम के विरुद्ध था, नियम के खिलाफ था। इट मेड द चिल्ड्रेन लाफ एंड प्ले टू सी ए लैम्ब एट स्कूल, विद्यालय में मेमने को देखकर बच्चे हंसने और खेलने लगे। तो प्यारे बच्चों, यह दूसरा स्टैंजा रहा। आइए तीसरे स्टैंजे की तरफ चलते हैं। आइए तीसरे स्टैंजे की तरफ चलते हैं। एंड सो द टीचर टर्न्ड हिम आउट, एंड और सो माने इसलिए, द टीचर माने अध्यापिका या अध्यापक, टर्न्ड आउट माने बाहर निकाल देना, हिम माने उसको यानी मेमने को। एंड सो द टीचर टर्न्ड हिम आउट, और इसलिए अध्यापक ने उसे यानी मेमने को विद्यालय से बाहर निकाल दिया। बट स्टिल ही लिंगर्ड नियर, बट लेकिन, स्टिल माने फिर भी, ही माने वह, लिंगर माने प्रतीक्षा करना और एक टक नजर गड़ाना, नियर माने समीप। बट स्टिल ही लिंगर्ड नियर, लेकिन फिर भी वह वहाँ प्रतीक्षा करता रहा, वहाँ देखता रहा, वहाँ झांकता रहा। एंड वेटेड पेटेंटली, देखिए, एंड वेटेड पेटिएंटली अबाउट टिल टॉम डिड अपीयर। एंड और वेटेड माने प्रतीक्षा किया, पेटिएंटली माने धैर्य के साथ, अबाउट माने लगभग या बारे में, टिल माने जब तक कि, टॉम डिड अपीयर माने प्रकट होना या उपस्थित होना। एंड वेटेड पेटेंटली अबाउट टिल टॉम डिड अपीयर, और लंबे समय तक धैर्य से तब तक इंतज़ार किया जब तक कि टॉम नज़र नहीं आ गया। फिर से देखिए, एंड सो द टीचर टर्न्ड हिम आउट, और इसलिए अध्यापक ने उसे बाहर निकाल दिया। बट स्टिल ही लिंगर्ड नियर, लेकिन फिर भी वह वहीं झांकता रहा, देखता रहा। एंड वेटेड पेटिएंटली अबाउट टिल टॉम डिड अपीयर, और लंबे समय तक धैर्य से टॉम का इंतज़ार तब तक किया जब तक कि वह वहाँ उपस्थित नहीं हो गया। आइए फोर्थ एंड लास्ट स्टैंजा में चलते हैं, चौथी और
अंतिम पंक्ति में चलते हैं। देन ही रैन टू हिम एंड लेड हिज हेड अपॉन हिज आर्म एज इफ ही सेड आई एम नॉट अफ्रेड यू विल कीप मी फ्रॉम ऑल हार्म। देखिए, देन माने तब, ही माने वह, रैन माने दौड़ा, टू हिम माने उसकी ओर। देन ही रैन टू हिम, तब वह उसकी ओर दौड़ा। एंड और लेट माने लेट गया या लगा दिया, लेटा दिया। हिज अपने, हेड माने सर को, अपान माने पर या में, हिज उसके, आर्म माने बाँह या गोद। एंड लेड हिज हेड अपान हिज आर्म, और अपने सिर को उसकी बाहों में रखकर लेट गया। एज माने मानो, इफ यदि, ही वह, सेड माने कह रहा हो या कहा। एज इफ ही सेड मानो वह उससे कह रहा हो कि आई एम नॉट अफ्रेड, आई मैं, एम हूँ, नॉट नहीं, अफ्रेड माने भयभीत, डरा हुआ। एज इफ ही सेड मानो कि वह कह रहा हो आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डरा हुआ नहीं हूँ या मैं डरता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि यू विल कीप मी फ्रॉम ऑल हार्म। यू माने तुम, विल माने गागेगी, कीप माने रखना, मी माने मुझको, फ्रॉम माने से, ऑल माने सभी, हार्म माने नुकसान या खतरा। क्या कह रहा? आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डरता नहीं हूँ या मैं डरा हुआ नहीं हूँ, क्योंकि यू विल कीप मी फ्रॉम ऑल हार्म, क्योंकि तुम मुझे सभी खतरों से बचाते हो। फिर से देख लीजिए, देन ही रैन टू हिम, तब वह मेमना उसकी तरफ यानी टॉम की तरफ दौड़ा। एंड लेड हिज हेड अपॉन हिज आर्म, और अपना सिर उसकी बाहों में रखकर लेट गया। एज इफ ही सेड, और अपने सर को टॉम के बाहों में रखने के पश्चात एज इफ ही सेड मानो कि वह उससे कह रहा हो आई एम नॉट अफ्रेड कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि यू विल कीप मी फ्रॉम ऑल हार्म, क्योंकि तुम मुझे सभी खतरों से, सभी जोखिमों से, सभी रिस्क से बचाते हो। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका चैप्टर 8 टॉम्स लैम्ब समाप्त होता है। इसके एक्सप्लेन को, इसके अर्थ को, इसके भावार्थ को आप लोग इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से समझिएगा, पढ़िएगा। आशा करते हैं कि यह अर्थ आपके समझ में आया होगा। अगर किसी भी छात्र छात्रा को कोई स्टैंजा समझ में न आया हो तो वह व्हाट्सएप ग्रुप में अपने कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकता है। उसमें डालना आपको क्या होगा, चैप्टर का नाम डालना होगा और स्टैंजा या कौन सा पैराग्राफ फिर से पढ़ाना है उसको आप कमेंट में डालेंगे। मैं पुनः उस चैप्टर के उस पैराग्राफ को या उस स्टैंजा को पुनः ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप के पास तक पहुंचाने का काम करेंगे और अपना भरपूर प्रयास करूंगा कि मैं तब तक आप लोगों को वह टॉपिक, वह चैप्टर, वह पैराग्राफ, वह स्टैंजा आपको पढ़ाऊं जब तक कि आपके समझ में ना आ जाए। लेकिन आपके द्वारा ज़रूरत क्या है, आपके द्वारा मुझे जब सूचना मिलेगा, जब कोई बात मेरे तक पहुंचेगी, मुझ तक जब अपनी बात आप लोग पहुंचाएंगे तो संभवतः मैं आपके उस समस्या का निवारण करने का हर संभव प्रयास करूंगा। लेकिन अगर आपके द्वारा कोई कमेंट नहीं आएगा, आपके द्वारा कोई वर्क नहीं आएगा, आपके द्वारा कोई काम नहीं आएगा, तो फिर मैं किस प्रकार से आपके उस प्रश्न का जवाब दे पाऊंगा। तो इसलिए मेरी आप लोगों से यही अपील है, ये आप लोगों के लिए मेरा एक सुझाव है कि अगर किसी भी टॉपिक पर,
किसी भी चैप्टर पे अगर आपको थोड़ा भी संदेह उत्पन्न होता हो तो आप अपने उस संदेह को मुझ तक पहुंचाने का काम करें। ऑनलाइन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, पर्सनल कांटेक्ट के माध्यम से आप मुझ तक पहुंचाने का काम करें। मैं आपको संतुष्ट करने का भरसक प्रयास करूंगा। धन्यवाद।